नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 99 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी टाइम से इस तरह के क्वेश्चन रिवाइज नहीं हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन कुछ टाइम के बाद थोड़े थोड़े करके रिवाइज होते रहें। तो 99 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं इन द बैटल ऑफ नेरती शाहपुर 1786 राजा संसार चंद सेकंड ऑफ कांगड़ा डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि नेरती शाहपुर संग्राम जो 1786 में हुआ था, इसमें कांगड़ा के राजा संसार चंद सेकंड ने जो था वो निम्नलिखित में से किसको हराया था। बात की जा रही है कांगड़ा के राजा संसार चंद की कि इन्होंने किसको हराया था, वो कौन से राजा थे। तो ये थे राजा राज सिंह। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। राजा राज सिंह थे। ये कहाँ के राजा थे, पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ नेरती जो था वो किस किस के बीच में हुई थी। तो ये राजा राज सिंह थे चंबा रियासत के। चंबा रियासत के राजा राज सिंह थे और कांगड़ा के हुआ करते थे राजा संसार चंद। ये दोनों नाम आपने ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है कि बैटल कब हुई थी। 1786 यहाँ पर दिया गया था, तो वो आपने ध्यान रखना है। किस किस रियासत के बीच में हुई थी, तो ध्यान रखना है कि एक तरफ तो चंबा था, दूसरी तरफ कांगड़ा था। कांगड़ा के राजा संसार चंद सेकेंड थे। ये बन गए जी बेसिक क्वेश्चंस। अब कांगड़ा के राजा संसार चंद जो थे, इनके कार्यकाल के दौरान बड़ी उथल पुथल जो था वो देखने को मिली थी। आप जानते हैं कि इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो इन्होंने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भी जो था वो काफ़ी टाइम तक बंदी बनाकर जो था वो रखा था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मंडी के कौन से राजा थे जिनको जिनको जो था वो बंदी बनाकर रखा गया था संसार चंद के द्वारा। तो वो थे ईश्वरी सेन, जिनको काफ़ी टाइम तक बंदी बनाकर रखा गया था। जब गोरखाओं ने आक्रमण किया कांगड़ा के ऊपर, तो उनको जो था वो नदौन में बंदी बनाकर रखा गया था। तो नदौन से उनको रिलीज वहाँ से किया गया था। ये आप ध्यान रखें। आपने ध्यान रखना है कि कहलूर के राजा हुआ करते थे उस टाइम महान चंद के साथ भी जो था वो इनकी कुछ खास बनी नहीं। तो वहाँ पर भी जो था वो काफ़ी टसल देखने को मिली। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कहलूर के राजा ने जो था वो किसको इनवाइट किया, गोरखाओं को इनवाइट किया कि आओ और हम मिलकर जो था वो हराते हैं, और हरा दिया गया। अपॉर्चुनिटी किसको मिली यहाँ से, रणजीत सिंह को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। रणजीत सिंह ने ज्वालामुखी की संधि की 1809 में, जिसमें जो था वो कांगड़ा का किला छोड़ना पड़ा था संसार चंद को, और कुछ गांव भी जो था वो देने पड़े थे महाराजा रणजीत सिंह को। इस महाराजा रणजीत सिंह को देने पड़े थे राजा संसार चंद के द्वारा। तो ये संधि हुई थी जिसके अकॉर्डिंग जो था ये सब कुछ हुआ था। तो ये संसार चंद के बारे में बेसिक क्वेश्चन ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 100 में बोलते हैं लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। कि लॉर्ड मेयो के द्वारा जो था वो शिमला की यात्रा कब की गई थी। देखो, शिमला की यात्रा की गई अलग अलग यात्रियों के द्वारा। तो जो इंपॉर्टेंट वन पूछे जाते हैं तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन जो यहाँ से बनेंगे उनकी भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो लॉर्ड मेयो ने जो था वो शिमला विजिट किया था 1871 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1871 में लॉर्ड मेयो जो था वो आए थे। पहले तो हिस्ट्री की ही हम बात कर लेते हैं। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल किस तरह से रहा। तो इनका कार्यकाल जो था वो 1869 से 1872 तक जो था वो रहा था। इन्होंने जो था एक इन्हीं के नाम पर जो था कॉलेज बनवाया, मेयो कॉलेज, जो कि अजमेर में जो था वो बनवाया गया था। इनके द्वारा स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये जो है ये भी एस्टेब्लाइज करवाया गया। इन्होंने जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स ये भी एस्टेब्लाइज करवाया। ये बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इनके बारे में हमने पहले हिस्ट्री में पढ़ रखे हैं। जो सफलता सीरीज चली है उसमें हमने ये क्वेश्चंस जाने थे। अभी हम बात करते हैं यहाँ से क्या और भी शिमला के बारे में जो क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं या फिर बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विजिट कब किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो लॉर्ड कैनिंग ने एक ब्रीफ विजिट जो था वो दिया था शिमला को 1860 में शिमला को निहारने ये आए थे। तो ये लॉर्ड कैनिंग का आपने ध्यान रखना है। लॉर्ड लिट्टन कब आए थे। तो लॉर्ड लिट्टन अपनी पत्नी के साथ आए थे शिमला, और ये 1876 में आए थे। पीटरऑफ में ये रुके थे आकर, ये भी आपने ध्यान रखना है। और फिर जो एओ ह्यूम हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, उनके मन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित करने का विचार आया था वो रॉथनी कैसल बिल्डिंग में आया था जो शिमला में ही स्थित है। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं। लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी शिमला का बहुत बार विजिट किया गया। इनके द्वारा जो शिमला कालका रेलवे लाइन है उसका इनोग्रेशन जो था वो किया गया था। तो वो सब क्वेश्चंस जो है वो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर बोलते हैं हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई। हाँ, मिशन अलाइड में ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जब भी बात की जाएगी तो आपने ध्यान रखना है कि इस काउंसिल की स्थापना जो था वो कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी
1946 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। इसकी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया 1946। और हम क्या क्या जान सकते हैं यहाँ से, देखिए हमें ध्यान रखना है कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में जो था वो की गई थी। 1938 में ये स्थापित कर दिया गया। उसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि 1939 में एक कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना की गई, साथ में ही सिरमौर प्रजामंडल भी जो था वो 1939 में ही आया था। और 1946 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना जो था वो की गई। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले जो है धामी गोलीकांड होता है जो 1939 में होता है। अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही हमने जो था मिशन एलाइड में बड़े डिटेल्स से ये चीज़ें जो था वो डिस्कस की थी। तो ये 2-3 आंदोलन, 2-3 विद्रोह जो था वो अलग अलग हुए, उनके बारे में आप ध्यान रखें। इस तरह की एसोसिएशन बनाई गई ताकि हिमाचल को एक प्रॉपर जो है वो स्टेट मिल सके, हिमाचल को एक अलग से प्रांत मिल सके। और साथ में ही इनकी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि आज़ादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया जाए। तो यही इनका कर्तव्य था, यही इनका कार्य था, यही इनका एम था, जो जिसके साथ ये यहाँ पर बनाते थे इन चीज़ों को। 102 क्वेश्चन देखिए, 102 में क्या बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था, इसके पहले चेयरमैन पूछे जाते हैं, पहले अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि कौन थे। अब इसके पहले अध्यक्ष की जब भी बात की जाए तो आपने क्या ध्यान रखना है कि इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस एच.एस. ठाकुर। यहाँ पर हीरा सिंह ठाकुर दिया गया है तो उनका नाम ध्यान रखना है। एच.एस. स्टैंड फॉर हीरा सिंह ठाकुर। तो हीरा सिंह ठाकुर का नाम ध्यान रखना है। कई बार एच.एस. दिया जाता है एग्जाम में, एच.एस., और कई बार जो है वो हीरा सिंह ठाकुर जो है वो दिया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो था वो जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर थे। और क्या क्या बातें आप जान सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे, वो थे के.एल. मेहता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, वो थे पंडित जयवंत राम। पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो वो थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, वो थे एन.सी. मेहता। हिमाचल प्रदेश के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे, वो थे ई.पी. मून। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, उस टाइम हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर कौन बने थे, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो उस टाइम एन.सी. मेहता को चीफ कमिश्नर जो था वो बनाया गया था। पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो था वो किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को पहला मुख्यमंत्री जो था वो बनाया गया था। जब 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूरे एक राज्य का दर्जा मिल जाता है, 18वें नंबर का राज्य ये बनता है, तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन बने थे, उस टाइम हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो था वो श्री एस चक्रवर्ती जो था वो बने थे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से घुमा फिरा कर पूछी जाती हैं कहीं ना कहीं पर, और इसी तरह से जो है वो आपको याद होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नियोगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। ये जो नियोगल पन बिजली परियोजना है ये कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सी नदी बेसिन पर जो है वो बनी हुई है, एग्जैक्टली ये पूछ रहे हैं। तो ये जो है वो ब्यास नदी बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। नियोगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तो हम बाद में बात करते हैं, उससे पहले ब्यास की एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है नियोगल। ये आपने ध्यान रखना है कि ये ब्यास की एक सहायक नदी है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं ब्यास की, यहाँ पर बिनवा आता है, यहाँ पर बाणगंगा आता है, बनेर आता है, चक्की, गज, मानूनी, ये सारी जो है वो ब्यास की सहायक नदियाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आती हैं, इंक्लूडिंग नियोगल। और आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अलावा डिस्ट्रिक्ट मंडी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो ब्यास नदी टच करती हुई जाती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है, ब्यास नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से अब बात करते हैं नियोगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। तो जब भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात होती है तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। एक तो क्वेश्चन बन गया बेसिक सा कि ये जो है वो कौन सी नदी बेसिन पर या फिर कौन सी नदी पर जो है वो बना हुआ है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है और ये 15 मेगावाट का है, और इसको जो है वो ओम हाइड्रो पावर लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही है और ब्यास नदी बेसिन पर ही जो है ये बना हुआ है। कितने मेगावाट का है, 15 मेगावाट का ये है। तो ये ध्यान रखें। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी तो इतनी कुछ खास ज़रूरी है नहीं, परंतु कितने मेगावाट का है, तो 15 मेगावाट का ये
प्रोजेक्ट है नियोगल परियोजना, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ से इतना ही बनता है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का एग्जैक्टली आपको लैटिट्यूड, हिमाचल प्रदेश का जो एग्जैक्टली लॉन्गिट्यूड है, वो दोनों ही क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, इनकी चर्चा करते हैं कि किस तरह से हैं हिमाचल प्रदेश के। वो सबसे पहले लैटिट्यूड जानते हैं, उसमें क्या है, उसमें है 30 डिग्री 12 मिनट टू 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ये है हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड। हिमाचल प्रदेश की लॉन्गिट्यूड की जब भी बात की जाती है वो है 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। तो ये है हिमाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड और हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 90 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होता है। बहुत बार किताब में तो चीज़ें लिखी होती हैं परंतु इग्नोर कर दी जाती हैं, किस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो एग्जैक्टली ध्यान रखें 30 डिग्री टू 33 डिग्री नॉर्थ में और 75 डिग्री टू 79 डिग्री ईस्ट में, ये आपको याद होना चाहिए। एग्जैक्टली बेसिक बातें हम बता देते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कवर करता है। सबसे बड़ा जिला जो हिमाचल प्रदेश का आता है वो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का आता है। हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में देखेंगे तो लद्दाख यहाँ जैसे लग जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे आप कि नॉर्थ के साथ नॉर्थ वेस्ट में क्या लगता है, तो नॉर्थ वेस्ट में जो है जम्मू कश्मीर लग जाता है, साउथ में हरियाणा पड़ जाता है, ईस्ट में तिब्बत पड़ जाता है, वेस्ट में जो है वो यहाँ जैसे कुछ पंजाब भी पड़ जाता है बीच जैसे में, साउथ ईस्ट में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो है ये आ जाते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का जो है वो थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशन है जो आपको याद होनी चाहिए कि किस किस तरह से जो है वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या पड़ता है। तो ये बड़ा ही बेसिक है। और 91 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में उस टाइम पूछा गया। ये है 972, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परंतु अब ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हर बार पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार, हो सकता है 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ ले। तो पहले तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो सेक्स रेशियो है वो है 968। पता है पब्लिक सर्विस कमीशन अब पेपर करवाएगा तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की हिमाचल प्रदेश की कि 1951 में कितनी थी, तो 1951 में 912 थी। ये तो होगी 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2001, 2011, 1951। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट वाइज हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है। सबसे ज़्यादा सबसे पहले आता है तो वो है जी आपके डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की। हमीरपुर की कितनी है 1095, ये आपने ध्यान रखना है कि 1095 हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, सबसे कम जो है अगर कोई डिस्ट्रिक्ट आता है इन टर्म ऑफ सेक्स रेशियो तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जो है वो आता है। 819 जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की है, ये आप ध्यान रखें। बाकी और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ऊना है, इसकी 976 जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट ऊना के अलावा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, इसकी 1012 जो है वो आती है। परंतु हमीरपुर की सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका, वो आएगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट मंडी उसके बाद आता है 1007 है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की 181 है और 181 से बाद डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की 981 है। कितनी, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की 981 है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की, और डिस्ट्रिक्ट चंबा की है 986। ये सेक्स रेशियो मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बता दी, जो रैंडम जैसे डिस्ट्रिक्ट बता दिए। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हमने कवर कर लिया, चंबा कवर कर लिया, हमीरपुर कवर कर लिया, कांगड़ा कवर कर लिया, किन्नौर कवर कर लिया, मंडी कवर कर लिया, ऊना भी शायद कवर कर लिया। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपने ध्यान रखना है। इतना काफ़ी है जानने के लिए, यहाँ से इससे ज़्यादा नहीं जानेंगे, इतना काफ़ी है, इतना आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल लेक्स के बारे में आप डेफिनेटली नहीं भूले होंगे। ये जो आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट, वो कौन सी है, वो है हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर झील है। वो सबसे बड़ी है, कृत्रिम झील है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोविंद सागर झील ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर पूछ लिया जाता है नेचुरल झील कौन सी है, तो वो है रेणुका झील, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ती है। रेणुका का संबंध जो है वो परशुराम महर्षि के साथ जोड़ा जाता है, जो रेणुका माता के पुत्र थे, उनके साथ इनको जोड़ा जाता है।
रिवालसर झील कहाँ पर पड़ती है? रिवालसर झील पड़ती है आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में। रिवालसर झील के अलावा पराशर झील भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही पड़ती है। ध्यान हो अगर आपको मिशन एलाइड का लास्ट पार्ट, तो मिशन एलाइड के लास्ट पार्ट में ही ये क्वेश्चन आपने पढ़ा था और बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर जाना था। मंदिर के बारे में हमने जाना था कि रिवालसर की जो मोनेस्ट्री है वहाँ पर झील तो है ही, मोनेस्ट्री भी है, हिंदू टेम्पल भी है, बौद्ध टेम्पल भी है, सिख की जो है वो गुरुद्वारा भी वहाँ पर है। परंतु रिवालसर की जो मोनेस्ट्री है उसका आर्किटेक्ट स्टाइल कौन सा है जी? उसका आर्किटेक्ट स्टाइल है पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल। तो वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। गुरु पदम संभवा के साथ जो है वो रिवालसर मोनेस्ट्री को जोड़ा जाता है। तो ये हो गया, इतना काफ़ी है, इतना ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं गौरी देवी का टिब्बा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। की गौरी देवी का टिब्बा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है? अगर हम बात करते हैं गौरी देवी का टिब्बा, कि गौरी देवी का टिब्बा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये टिब्बा जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आपने ध्यान रखना है कि ये टिब्बा जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चंबा में और क्या क्या स्थित है? पहले तो डिस्ट्रिक्ट चंबा को ध्यान रखना है कि वैली ऑफ हनी एंड मिल्क के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। दूध और शहद की घाटी भी जो है वो इसको कहा जाता है। चंबा शहर जो है यहाँ पर रावी नदी बहती है और चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो एग्जैक्टली स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। चंबा की इंपॉर्टेंट पीक्स पूछ ली जाए तो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें क्या किया जाता है? गौरी देवी का टिब्बा आ जाता है, नरसिंह टिब्बा उसमें आ जाता है, पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं वो भी मुख्य रूप से वहीं पर पड़ती हैं। कैलाश यात्रा वहाँ पर होती है, भ्रमौर यात्रा भी जिसको कहते हैं, तो वो कैलाश पीक जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही पड़ती है। कुल्लू की पीक्स पूछ ली जाती हैं। कुल्लू में जो है वो कौन कौन सी पीक्स है? कुल्लू में सित्तीधार आती है, कुल्लू में सोलंग पीक आती है, इंद्रसान पीक, दियो टिब्बा जो है वो कुल्लू में आता है। ये कुल्लू की पीक्स आपने ध्यान रखनी है। ये कुल्लू की चोटियां हैं जो ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ पर पड़ती हैं। कुल्लू के अलावा लाहौल स्पीति में कौन सी और कैसी चोटियां पड़ती हैं? तो लाहौल स्पीति में श्रृंगला चोटी पड़ती है, मुरंगला चोटी पड़ती है, मुकीला चोटी पड़ती है, गेफांग चोटी पड़ती है, मनरंग चोटी यहाँ पर पड़ती है। तो ये आपने लाहौल स्पीति की चोटियाँ भी ध्यान रखनी है। लाहौल स्पीति की चोटियाँ हो गई, कुल्लू की चोटियाँ हो गई, चंबा की चोटियाँ हो गई। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमने रिवाइज भी कर लिए। अगला क्वेश्चन है सब डिवीज़न के बारे में। क्या बोलते हैं यहाँ पर? भोरंज सब डिवीज़न इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। की ये जो भोरंज सब डिवीज़न आती है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है? अगर तो आप आस पड़ोस से हैं यहाँ से जहाँ पर ये सब डिवीज़न आता है तब तो आपको पता होगा, तब तो आप इजीली नन ऑफ दीज टिक कर देंगे। परंतु ज़रूरी नहीं है एग्जाम में हमेशा नन ऑफ दीज दिया गया हो, कन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं, ऑप्शन सही भी हो सकता है। तो भोरंज सब डिवीज़न जो है वो कहाँ पर पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में बिजड़ी पड़ता है, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में नदौन पड़ता है जो कि ब्यास नदी के किनारे स्थित है, मैंने पहले बताया था। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ही जो है वो बाबा बालकनाथ जी का मेला लगता है, ये छकमोह के समीप जो है वो लगता है, वो आपने ध्यान रखना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। तो ये आप ध्यान रखें, ये जी बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ में हो जाते हैं। तो 94 क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 1 बने वो आपने जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं फुल्लैच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। की जो फुल्लैच त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो मनाया जाता है? हम बात कर रहे हैं फुल्लैच त्यौहार की, तो ये नाम से पता चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो मनाया जाता होगा। ऑप्शन डी किन्नौर जो है वो सही आंसर है। अब किन्नौर में मनाया जाता है फुल्लैच त्यौहार। आपने ये ध्यान रख लिया कि किन्नौर में कौन सा त्यौहार है? फुल्लैच त्यौहार किन्नौर में मनाया जाता है। क्या किन्नौर में एक ही फेस्टिवल मनाया जाता है? नहीं, हमने बहुत सारे फेस्टिवल जो है वो किन्नौर के डिस्कस कर रखे हैं। गिरिराज पत्रिका लास्ट एडिशन देखिए, वहाँ से उठा के किन्नौर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तोशीम फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? किन्नौर में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? किन्नौर के यंग वन पीपल्स जो होते हैं, जो नौजवान युवक होते हैं, वो इसको सेलिब्रेट मुख्य रूप से करते हैं। ये आपको पता चला। तो हमने गिरिराज पत्रिका में हुआ था लिंक कहीं पर करंट अफेयर के साथ, तो हमने जाना था। और क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेगा किन्नौर का? किन्नौर में साजो फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। किन्नौर में खेपा फेस्टिवल मनाया जाता है। किन्नौर में उख्यांग फेस्टिवल मनाया जाता है। किन्नौर में जो है वो लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। ये लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है। बुद्धिस्ट जहाँ पर होते हैं, बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है तो बुद्धिस्ट लोग इसको मनाते हैं। जागरो फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है। फागली त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है।
और तो ये सारे फेस्टिवल फेयर फेस्टिवल जो बने यहाँ से वो आपने ध्यान रखने हैं। बहुत ही आसान है परंतु इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन वही है जो मैं बहुत बार आपको रिवाइज करवाता हूँ, डुंगरी फेयर के बारे में। डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डुंगरी मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, हिमाचल प्रदेश में। तो डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले कुल्लू जिले में जो है वो लगता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कुल्लू जिले में लगेगा आपका डुंगरी मेला। डुंगरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपने ध्यान रखना है कि डुंगरी माता का जो मंदिर है वो कुल्लू में ही जो है वो स्थित है। डुंगरी वन विहार कहाँ पर स्थित है, ये भी कुल्लू में ही जो है वो स्थित है। डुंगरी माता का जो मंदिर है जिसको हडिम्बा माता के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो हडिम्बा माता का मंदिर है इसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये कब बना, किसके द्वारा बनवाया गया। तो इसकी बात ये कही जाती है कि 1553 में राजा बहादुर सिंह ने इसका निर्माण जो था वो करवाया था। पैगोडा शैली में जो था वो इसका निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई आधार से जो है वो लगभग 80 फीट की है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ से बनेगा, एक तो बनेगा कि ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल के बारे में किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये 1553 में जो था वो राजा बहादुर सिंह जी के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। कुल्लू के ये राजा थे। अब हिमाचल के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल रिवाइज करते हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में डुंगरी मेला लगता है, परंतु कौन से महीने में लगता है, मई के महीने में जो है ये लगता है। सारी यात्रा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में होती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में ये होती है। बंजार मेला डिस्ट्रिक्ट में लगता है, कौन से महीने में लगता है, मई जून के महीने में ही जो है ये मेला लगता है। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो दशहरा लगता है मुख्य रूप से, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इंटरनेशनल लेवल का दशहरा जो है वो इसको कहते हैं। तो ये दशहरा का फेस्टिवल भी आपने ध्यान रखना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के फेयर फेस्टिवल हो गए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु कौन से महीने में लगते हैं वो ज़रूर आप ध्यान रखें, वो नहीं भूलना चाहिए आपको कैसे भी, वो आप ध्यान रखें। अब ये क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके सबसे पहले आप बताओ। उससे पहले टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है आपके लिए कि क्वेश्चन इस तरह से है कि माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली या फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हिमाचल प्रदेश की लड़की बतानी है जो सबसे यंगेस्ट थी, सबसे छोटी उम्र में जो था वो जिसने चढ़ाई की है। उनका नाम आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कहाँ से है वो भी बता सकें तो बहुत ही एग्जैक्टली होगा और रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। ईयर बता दिए तब तो और भी ज़्यादा रिवीजन आपका हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर क्विज प्रैक्टिस करने हैं तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।